देखिए मिस मैनेजमेंट क्या होता है। यहाँ पे सीमेंट का ट्रक पुश्ता बना रहा है, ये लैंडस्लाइड हुआ है। आधे घंटे से खड़े थे, पीछे बहुत लंबी लाइन थी वो पुल के वहाँ पे, और होमगार्ड के 2 जवानों की तैनाती थी, एक की यहाँ एक की वहाँ। ट्रक वाला नहीं माना, ये जो सीमेंट का कंक्रीट लेके जाके जबरदस्ती बीच में डाल के इसने कर दिया। अब ये लाइन से सारी गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं उस जगह पे जहाँ अभी अभी लैंडस्लाइड हुआ है। अब वहाँ से एक पत्थर लुढ़कता हुआ आएगा और कितने लोग की जान चली जाएगी। हालांकि वो होमगार्ड समझाने गया है, लेकिन उस ड्राइवर के सिर पे जू नहीं रेंग रही, कान में जू नहीं रेंग रही। इस तरह से अपनी मर्जी, जबकि ट्रैफिक दोनों तरफ से खोला गया था, उधर से गाड़ियां निकल गई, यहाँ की गाड़ियां बढ़ रही थी और इसने अपना ट्रक घुसेड़ दिया बीच में और बीच में मुड़ के खड़ा हो गया। जबकि पिछली बार जो ट्रक यहाँ कर रहा था तब कोई भी गाड़ी नहीं थी, एक आधी गाड़ियां वहां खड़ी थी, आधी वहां थी, केवल ट्रक काम कर रहा था। अब इसने जो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कर दिया तो सारी गाड़ियां खतरे में है। ये देखिए लाइन से गाड़ियां हैं, एक पत्थर आएगा जरा सा, अगर ये छोटा वाला पत्थर भी आ गया ना तो आदमी की जान लेके जाएगा, गाड़ी की छत में छेद हो जाएगा। कम से कम 10 गाड़ियां इसकी रेंज में है। कल रात को जबरदस्त बारिश हुई है और उसके बाद ऐसे में मिट्टी लूज हो जाती है, तो इस तरह से काम करते हैं। तो जागेश्वर धाम जाने के रास्ते में अल्मोड़ा में स्वागत हो रहा है और ये है विवेकानंद द्वार। वेलकम्स यू टू अल्मोड़ा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार, जैसा नाम वैसा काम। हाँ। बिनसर के लिए तो लेफ्ट होना पड़ता है, जागेश्वर के लिए कहाँ जाना? वो बोर्ड आगे, बोर्ड में सब लिखा है। ऊपर ऊपर जाना, ऊपर जाना, ऊपर वाले रानी की वो जागेश्वर तो राइट बोल रहा है। हाँ, मतलब वो समझा। ये देखो ना, ये स्ट्रेट और जागेश्वर लिखा है 39। अरे बाप रे, 39 और अभी 37 है। ये देखिए आधा व्यू तो पहाड़ी के नीचे चला गया, लेकिन वहाँ अगर मैं गाड़ी रोकता तो जाम लग जाता। थोड़ा सा जूम दिखाऊं, इतना सुंदर लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने रोकी गाड़ी, यहाँ से क्या ज़बरदस्त व्यू है पूरा। जो वहाँ से वो हिल के पीछे आ रहा था, देखो रंग बिरंगे मकान, ऐसा लग रहा है जैसे खिलौने रखे हुए हैं। ये देखो, ये देखो, देखिए ये कोई सरकारी बिल्डिंग लग रही है। ये स्टेप फार्मिंग और उसके बीच में खिलौनों की तरह से मकान, वो भी रंग बिरंगे। एक बार जूम देखो, इसको बोलते हैं पहाड़ की खूबसूरती। तो अभी जागेश्वर धाम 17 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे जगह जगह बोर्ड लगे हैं कि बाघ से सावधान। और ये पनार वैली भी यही है, जो पनार मैन ईटर मारा था कॉर्बेट साहब ने। यहाँ से वो कितने किलोमीटर दिखा रहा था? 60 किलोमीटर दिखा रहा था एक बोर्ड। और जितने खाली खंभे थे उनमें जो सांचा बना के पेंट नहीं कर देते हैं, उसमें लिखा था कि बाघ से सावधान और दिखने पर इस नंबर पे संपर्क करें। अभी आगे कोई बोर्ड आएगा दिखाऊंगा, या वापसी में ध्यान रहा उस टाइम पे मेरा कॉल आ गया था ना जब ये बोर्ड निकले, तो फिर देख तो लिया था मैंने, लेकिन मैं रोक नहीं पाया। अभी दिखता है तो दिखाऊंगा। लेकिन मैंने लोकल से पूछा, एक दुकान पे रोक के पूछा कि भाई ये बोर्ड में लिखा हुआ है बाघ लगा हुआ है। बोले बाघ लगा मतलब? मैंने कहा भाई बघेरा। बोले हाँ हाँ, वो तो झपट रहा है गाड़ियों पे। मैंने आदमियों को मारा? बोला झपट रहा है गाड़ियों पे। और ये भाई साहब यहाँ बैठे हैं। तो ये पूरा इलाका इस वक्त एक ऐसे लेपर्ड के आतंक के साए में है जो बाइकर या आदमियों पे झपट रहा है। ये दोस्तों प्राचीनतम मुख्य मंदिर श्री महामृत्युंजय मंदिर। ये गिने चुने महामृत्युंजय जी के मंदिर हैं, उनमें से है ये। और वो सामने मंदिर है जागेश्वर धाम, ज्योतिर्लिंग है, दारू का बने जो ज्योतिर्लिंग है। कल ही की बात है, कल हाँ बना के लेगा। अब ये है नवगिरह मंदिर, ठीक है। इसमें 9 गिरह हैं, प्लस यहाँ पे शनिदान होता है। अगर कोई शनिदान को करवाना है तो यहीं पर होगा, ठीक है। सब कढ़ाई वढ़ाई उधर रखी है, उसमें नाखून बाल वो उसके अंदर रखी कढ़ाई दी। हाँ
वहाँ नहीं, हाँ ये रहे, देखो ये कढ़ाई है, काला कपड़ा है सब है। तो तेल डाल के आपको नाखून और बाल थोड़े बहुत काट के यहाँ पे देखना पड़ता है, तो शनिदान खत्म, शनिचर खत्म हो जाता है मतलब, ठीक है। ये इसमें 9 ग्रह हैं लेकिन दिखते नहीं, हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। ये देखो ऊपर देखिए, ऊपर बना चक्कर, एक नज़र मारो आप। देखिए दोस्तों, ये अल्मोड़ा है, रात का व्यू, दिन का व्यू मैंने दिखाया था आपको। देखिए क्या जगमग जगमग, इसे बोलते हैं पहाड़ों की खूबसूरती। ये देखिए सामने, लेकिन ये मतलब इसमें रोशनी में चकाचौंध हो गई वो। हाँ, इसके एक जो है वहाँ आगे। ये दोस्तों सिवेट है कि क्या है सामने, ये भाग रही है रोड पे, 2 थे और दूसरी खड़ी गाड़ी में आई और उसके बिल्कुल बगल से निकल गई। ये भाग रही है, ये भाग रही है, देखिए जक्काल नहीं है ये इसकी। हाँ ये देखिए, ये क्या चीज है ये, नीचे 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 चला गया। सिवेट भी नहीं है, कायोटी इंडिया में नहीं होता यार। कुत्ते ऐसा होता है। हाँ इंडिया में नहीं होता वो। अच्छा, लोमड़ी तो नहीं है ना? लोमड़ी हो सकती है, लोमड़ी लगी, लेकिन लोमड़ी की पूंछ ज्यादा झबरीली होती है, इसकी पूंछ कम झबरीली थी। हाँ ये दोस्तों पहाड़ी सफारी कॉटेज में हमारे डीपी सिंह जी है, उन्होंने, आज हम लोग लेट हो गए थे, वहाँ गए थे जागेश्वर, अभी बज रहे हैं रात के 11:30 बजे। हमने कहा था कैसरोल्स में आप रखवा देना, बोले नहीं खाना तो आपको गर्म ही मिलेगा। तो ये है भटकी चुरगाड़ी, थोड़ा सा उन्होंने चेंजेस किए। ये नॉर्मल आटे की मंडवे, ये मंडवे की रोटी है, घी लगी हुई, कुमाऊनी रायता मेरा फेवरेट है, और ये है आलू के गुटके। यानी कि सारी डिशेस जो है, हाँ भांग की चटनी, और ये भांग की चटनी है। तो आज पूरा खाना कुमाऊनी खाना है, और ये हमारे लोग व्रतधारी है, तो ये फलाहार कर रहे हैं। तो देखिए ये है जो पहाड़ी सफारी कॉटेज है, उसका किचन है एकदम साफ सुथरा, और ये डाइनिंग है, यहाँ से विंडो है, तो जो खाना बन रहा है आप वो देख रहे हो कैसे बन रहा है, कितनी सफाई से बन रहा है, क्या वो पीछे आपको दिख रहा है। दोस्तों आ गए हम मुक्तेश्वर महादेव। योग के लिए एक आदर्श स्थान है मुक्तेश्वर नाम की पहाड़ी की चोटी पर स्थित 5350 वर्षों पुराने मंदिर के आधार पर पड़ा। प्राचीन मूल ग्रंथों में से मुक्तेश्वर के रूप में उल्लेखित किया गया है। यह मनोहर क्षेत्र भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान पहाड़ के संस्थान के पहाड़ी परिसर के रूप में सेवारत है। जब कॉर्बेट ने अपने सजीव वन्य रोमांचित गतिविधियों का विशद वर्णन किया, नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट कॉच ने भी मुक्तेश्वर की यात्रा की। दोस्तों मुक्तेश्वर मैन ईटर को आप जानते होंगे, एग्जैक्टली यहाँ नहीं मारा था, थोड़ा नीचे मारा था उन्होंने। पता करूँगा वो जगह कहाँ है, अगर जाना संभव हो पाया तो जाएंगे भी। लेकिन ये है मुक्तेश्वर महादेव धाम। तो ये जय बोले हर हर महादेव। दोस्तों बहुत दिन बाद आया हूँ, विद फैमिली आया था, मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे 2015 या 16 में आया होऊंगा, जहाँ तक अंदाजा, हो सकता है 17 में आया हूँ, याद नहीं मुझे। उसके बाद मैं अब आया हूँ। काफ़ी चेंजेस नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, पहले इतना था नहीं। ये रास्ता जाता है चौली की जाली की तरफ, ये मंदिर है, वहाँ से उतर के शायद अंदर से भी जाता है रास्ता, नहीं तो अगर नीचे जो साइट सीइंग प्लेस है, और वहाँ से वो जहाँ हम रुके हुए हैं पहाड़ी सफारी कॉटेज, वो नज़र आती है। दिखाऊंगा आपको जूम करके। देवी जी का मंदिर है, लेकिन मेरे ख्याल से जब एग्जिट होता है तब जाना होता है, और चौली की जाली तो उधर है। चलो देखते हैं। दोस्तों पूजा हो गई, अंदर से तो फोटो ले नहीं सकते, लेकिन दिखा दूँ आपको, यहाँ से जो व्यू आता है, और जिस कॉटेज में हम रुके हैं पहाड़ी सफारी कॉटेज, जहाँ से मैंने आपको यहाँ का व्यू दिखाया था, अब यहाँ से वहाँ का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है वो पहाड़ी सफारी कॉटेज जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी थी। ये जो फर्स्ट फ्लोर की बालकनी है, यहीं से मैंने वीडियो बनाया था।
और नीचे है चौली की जाली। अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ से भी व्यू दिखता होगा। यहाँ पे है चौली की जाली आगे, अभी दिखाता हूँ आपको नीचे जाके। ये है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, 5000 साल पुराना। और ये यहाँ से जो व्यू आता है, जबरदस्त व्यू आता है। जिम कॉर्बेट ने टाइगर भी मारा था मुक्तेश्वर मैनीटर। क्या शुभ नाम है भैया आपका? मेरा नाम उमेद सिंह बिष्ट है साहब। उमेश सिंह बिष्ट जी हैं। ये मुक्तेश्वर महादेव के ठीक बीचों बीच, मतलब मंदिर के नीचे ही बैठे हैं। ये माल्टा है, ये नींबू सर, यहाँ का लोकल नींबू, पहाड़ी नींबू है। ये बुराश का जूस असली है? ये बुरांस है सर, ये होममेड है साहब। ये तो मैंने सोडी की बोतल में भर रखा है अच्छा, ना, और ये असली है? हाँ, ये होममेड आप हमें ये पिलाओगे? बिल्कुल सर। इसकी जो सेल्फ लाइफ है सर ना 6 मंथ तक की है। अभी मैं आपको खट्टा मीठा बना के दूंगा, धागे वाली और इसका फायदा बताओ। एक्चुअली बुरांस जो है एंटीऑक्सीडेंट है। इसका जो सबसे पहला काम होता है, ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है। हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, हार्ट, स्किन, शुगर के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, और जो मैंने आपको बताया कि विदाउट शुगर वो सबसे बेस्ट है। और मीठी में ये धागे वाली मिश्री वाली। नहीं यही नहीं, मुझे असली चाहिए, बिल्कुल सर। क्योंकि मैं खट्टा मीठा बनाओ, खट्टा मीठा बनाओ, लेकिन मतलब असली वाला। बिल्कुल सर। होममेड और इसमें नींबू पड़ना भी चाहिए सर। हाँ, पर लेमन डाल के इसका ना और अच्छा बेनिफिट है। और जिम मिल भी जाएगा क्या? ये आपको केजी में मिल जाएगा सर नीचे। कितने बनाओ साहब? 5। और भैया जिम कॉर्बेट साहब ने जो टाइगर मारा था, कितनी दूर मारा था? ये यहाँ से सर ज्यादा दूर नहीं है, कम से कम 3-4 किलोमीटर अंदर है इसके। हाँ। ये IVRI का फॉरेस्ट है ना। मतलब हम यहाँ से राइट जाएं कि लेफ्ट जाएं? अभी आप नीचे उतर के वापसी की तरफ को जाएं, क्योंकि आगे जाएंगे 200 मीटर पे रोड एंड है। अच्छा, कुमाऊं विकास हाँ, कुमाऊं मंडल के वहाँ खत्म है। हाँ, वहीं पर रोड एंड है, पीछे से जाना होता है सर शीतला के लिए। हाँ। तो वहाँ से है इस फॉरेस्ट के अंदर में। और गेट वहाँ कुछ गेट में क्या लिखा हुआ है? हाँ, वो शीतला लिखा होगा वहाँ पर, शीतला। उसके अंदर जाएंगे आप। वहाँ से आप अल्मोड़ा वगैरह जा सकते हैं, बागेश्वर, जागेश्वर के लिए लॉन्ग रूट का ठीक वो है, है साहब। ठीक है। बहुत बढ़िया जगह है। आप कहाँ यही के रहने वाले हो? हाँ जी सर, हम यहीं से सर, यहाँ से 14 किलोमीटर अच्छे गाँव है मेरा। अच्छा, रोज जाते हो? रोज आते हो? हर रोज आते हैं। हम पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। अच्छा, इस नींबू का हम बाग लगाते हैं जी। अच्छा जी। अरे वाह। ये नींबू जो है ना विंटर का होता है, लेकिन इसकी खासियत होती है हम इसको पेड़ पे छोड़ सकते हैं। अच्छा, इसकी जो, हाँ जी, इसको सर्दियों में बैठ के खाया जाता था सैलेड बना के। अच्छा, हाँ, -3 से 15 डिग्री में हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसकी तासीर जो है गर्म रहती है। गर्म होती है। सैलेड बनाया हुआ खाया जाता है। और ये बहुत ज्यादा खट्टा नहीं होता? नहीं, ये बहुत खट्टा होता है। इसके अंदर में सिट्रस बहुत ज्यादा होता है। ये पथरे के लिए बहुत अच्छा है, इसको काटता है। अच्छा, बहुत जबरदस्त चीज है। इसमें दही वही चीनी वीनी, हाँ, दही वगैरह डाल के अच्छा, बहुत मजा आता है। बहुत अच्छा होता है। ये भी हमारे कुमाऊनी है, रानीखेत साइड के। रानीखेत अपना दूध देते हैं। नहीं, गांव इनका है, लेकिन पले बड़े मथुरा में है। 75 किलोमीटर है रानीखेत अपना। हाँ। ऐसा थोड़ा नमक तेज। हाँ, इस पे नहीं है सर। वो लोड लेगी, उसका भी जीने कहा क्या ये जो मधुमक्खी है ना, ये शहद वाली मधुमक्खी है, ये काटेगी नहीं सर। काटेंगे। काटती नहीं है? हाँ, ये आजकल आ जाती है, क्योंकि अभी फूल वगैरह खत्म हो गए ना। साल में 2 महीने के लिए फूल आते हैं, मार्च अप्रैल में। हाँ। तो उस समय इन फूलों को सुखा के मैं रख लेता हूँ। अच्छा, एक्चुअली हम इसको पकाते हैं, इसको मैं क्रश नहीं करता हूँ। अच्छा, तो इसकी जो सेल्फ लाइफ है ना, वो 6 मंथ की है। अच्छा, क्योंकि इसको मैंने नींबू के द्वारा प्रिजर्व कर रखा है। अच्छा। हाँ, यहाँ तो हमें यहाँ पहाड़ों में तो कोई जरूरत ही नहीं फ्रिज की। तो जैसे शहरों में आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं मैक्सिमम 6-7 महीने तक, और विदाउट फ्रिज को आपको 1.5 से 2 महीना 50 डिग्री में भी रख सकते हैं। अच्छा, इस पे जो नींबू पड़ रहा है ना, नींबू के अंदर में जो स्टैटिक है, जो कलर को अलग करता है। अच्छा, अगर इसमें 1% भी कलर होगा तो वो आपको अलग दिखा दिखा देगा। देगा। मैं खुद नींबू डाल के देता हूँ। अच्छा। और नींबू पड़ना भी चाहिए बुराश के अंदर में। ठीक है। ये बुराश का एकदम रियल कलर है सर। अभी मैं आपको फूल दिखाता हूँ, मतलब अभी तो मोबाइल पे दिखा पाऊंगा। बहुत जेन्युइन चीज़ है सब बुराश। अच्छा, बुरास बुरास ना ये? बुराश, बुराश, इसका, हाँ, BURANS। लोड लीजिए। आप शुरू करो। आप अरे शुरू करिए। पहले हमारे कहा गया है कि अगर कोई तुम्हारा बनिया दोस्त हो, उसको पहले लो। राजपूतों को पूरा अरे जजमान साहब पहले लीजिए। अरे पांडे, हमें पता है क्या कैसा सर यार, हल्का ले। बढ़िया। बहुत बेस्ट चीज़। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजेदार। एक्चुअली बुराश ना एंटीऑक्सीडेंट है, डिटॉक्स रखता है। वैसे तो इसको कभी भी ले सकते हैं। सुबह इसको खाली पेट लिया जाए सबसे बेस्ट है। एम्प्टी स्टमक लिया जाए, हाँ जी सर, सोडा डालिए। वार्म वाटर में नहीं, इसको पानी के साथ ही लेना चाहिए। नहीं, अभी इसमें हल्की तो मीठा लग रहा है, चीनी तो है। ये तो मैंने खट्टा मीठा बना के दिया अभी आपको। इसमें चीनी कितनी है? मिश्री। मिश्री? हाँ, चीनी में डालते हैं सर। अच्छा, बाकी मैं आपको इसका रॉ टेस्ट कराऊंगा, जो बिल्कुल विदाउट मीठा होगा, उसको भी टेस्ट कराऊंगा आपको। और जैसे लोग ज्यादातर, मैं तो खुद गेस्टों को बताता हूँ कि बिना मीठा वाला ले जाइए घर के लिए। होममेड है जी, हमें खुद बनाता हूँ। इसके अलावा मैं इसको कोरियर भी करता हूँ वैसा। कुरियर करते तो आप अपना नंबर बोलो तो ऑर्डर आ जाएंगे। बिल्कुल सर, मेरा जो नंबर है 8476084578, ये मेरा नंबर है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है सर। फिर से बोल दो। 8476084578।
ये मेरा क्या बच्चा क्या नाम आएगा? उमेद सिंह करके आएगा अच्छा इसमें। हाँ जी। ठीक, उठा लो गोदी, उठा लो, पंजा खाओ एक बार। अरे नहीं नहीं नोट वाले फ्लोट दे देंगे लगे आपको। अरे बहुत अच्छी है यार ये तो। फालतू टाइप की है अच्छी है तो। भाई साहब, बिल्ली के पंजे से भी रेबीज हो जाता है, ध्यान रखना। क्या बात कर रहे हैं? वैसे दूर रहो, आजकल बहुत मर रहा है इससे। चीता का बच्चा लग रहा है। अब दोस्तों ये देवी का मंदिर है एग्जिट के टाइम पे, और ये एक बार मैं आपको दिखा दूं 360 डिग्री व्यू, वो देखिए। अच्छा इनसे YouTube बोलेगा कि आप चुप रहा करो। अच्छा, आपको मैं इसलिए अवार्ड दे रहा हूँ क्योंकि आप बस बोलो मत। उनको सिल्वर प्ले मतलब वो जो मैंने अभी मयंक से बोला था कि जो ये बोले, मैंने जो बोला गलत है, मैंने नहीं, आपने बोला ये गलत है। दुनिया को बोलता सिल्वर प्ले उनको बोलेगा गांधी जी का बंदर। मुंह पे हाथ रखा। उसमें लिखा होगा चुप हो जा साथी, फिर चुप हो जा। अभी मैं रिप्लाई करूंगा। पहले सारी बातें सुन के जवाब सोच के, नहीं आ रही ना। नहीं इसको नहीं, उसको बोलते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की। अब ये पता है, जब ये जवाब देंगे आपको पता है क्या बोला जाएगा? 100 तिवारी की 1 परिहार की। कुछ नहीं हल्का फुल्का भाई साहब। लौटना यहीं से, चलो। अरे चलो भाई साहब, हर समय खाना। मुझे ऐसा लगता है कि जब 4-5 लोग साथ चल रहे हैं ना, तो कुछ लोगों को जैसे फनी निकल जाता है। और नॉट जस्ट फनी, एक बार जंप लेना चाहेंगे यहाँ से आप? अरे तो तुम यार चेकआउट पे क्यों ध्यान? नहीं 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 भाई साहब पीछे। अच्छा अरे नहीं नहीं, जंप मत करो, पैराग्लाइडिंग करके जाओ। तारियन द वंडर कार देखी आपने? अरे भाई साहब हथौड़ी, निंजा हथौड़ी दिख रहा है। निंजा हथौड़ी देखी आपने? एक हमारे परिचित हैं, नाम नहीं बताऊंगा, तो उनके गांव में एक परिवार को बोला जाता है परिंदों का खानदान। नहीं, उसमें एक जो है सज्जन, वो अपने खजूर के बड़े बड़े पत्ते होते हैं ना, वो हाथों में बांध के 3rd फ्लोर से कूद गए थे, फड़फड़ा के टांगे टूट गई थी, तो तब से उनके पूरे खानदान का नाम हो गया परिंदों का खानदान। आज मैं भी उड़ूंगा। तो ये किस जनरेशन में हुआ? अरे ये मतलब रिसेंट, मतलब 1-2 पीढ़ियाँ ही हुई हैं उनकी। और तो वो व्यक्ति कितना ऊपर से खुश होता होगा ना, प्रसिद्ध करके आया अपने परिवार को। पूरा खानदान में कोई गलती से गांव में नाम बोल। नहीं, जो कूदे थे वो है अभी। अच्छा अरे तो उन्होंने ऐसा कैसे सोच लिया मुझे कूदने? वो मेरी उनसे बात नहीं हुई, जिन्होंने मुझे बताया उन्होंने भी हंसते हंसते बताया, मैं भी सुन के हंसता रहा। बट विचार क्या रहा होगा? और जिन्होंने बताया ना, उनका बताने का अंदाज निराला था। नहीं वो होता है। मतलब कुछ लोगों का बात बताने का होता है ना कि जो वो बताएंगे वही कर दो, कंटेंट आ जाएगा। तो क्या लग रहा है रोहित जी आज पहुंच पाएंगे समय पर? देखो पहुंचे हम लोग। तो वो समय क्या है जिस पे आपको पहुंचना है? वो समय तो बता दो भाई साहब, वो आपने बताया कि हैं? 5 बजे हल्द्वानी में कैब करिए। अच्छा, कैब करी है, पहले से कर ली क्या? हाँ बुक कर लिया। नहीं वो थोड़ा सस्ता मिल गया। अच्छा, सर आपके लिए खुला थोड़ा है। अरे मोहित के लिए है वो, मोहित बार-बार आ रही है ना। देखो सुनो, रुक जाओ, ये है चौली की जाली का छेद जी, वो छेद दिख रहा है चट्टान में। आओ इधर आओ। अच्छा वो सामने यहाँ से लेडीज चढ़ती हैं, उस छेद से यहाँ से जाती हैं, नीचे गिरने की पूरी संभावना है, और उस छेद से नीचे आर पार निकलती हैं। ये मान्यता है, जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही होती उनका अगर इससे निकल जाएंगी तो फिर ईश्वर कृपा होगी। ये देखिए, एक मिनट। हाँ, ये जो छेद दिख रहा है, ये दोस्तों चट्टान में छेद है, इसको बोलते हैं चौली की जाली। और यही मैंने आपको नीचे से दिखाई थी कल, कि इसमें मान्यता है कि अगर लेडीज़ के बच्चा नहीं हो रहा तो वो यहाँ से आती है, एक मिनट, वो आती हैं और इस छेद से उस पार निकलती हैं, और फिर उनका मान्यता है कि ऐसा हो जाता है। हालांकि इसमें जान का खतरा रहता है, बहुत संभाल के करना होता है, क्योंकि नीचे आप देख ही रहो, जरा सा स्टेप है और फिर नीचे गहरी खाई है। देखिए दोस्तों, ये जो भटके हुए आशिक होते थे ना, ये चट्टानों का नाश कर जाते हैं, और ऐसे ऐसे इतनी मेहनत करके नाम लिख गए, बहुत पुराने नाम हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए आप, सुनाया शाकिब, पंकज, आगे उसने कोड में लिखा बेचारे ने, SON 2007 में लिखा है। ऊपर क्या, गमतागीर, मंदेला, चौली जाली, दीनानाथ, वो अपनी गाड़ी का नंबर लिख गया है, राजीव,
और कितनी मेहनत की, अच्छी खासी रॉक है ये। और ये देख रहे हैं कहाँ नाम लिखे। मोहित जी कहाँ नाम लिखोगे? जी कहाँ जा रहे हो आप? छोटी पर नाम लिख के आओगे? हैं? एक आप सुनो, आप एक नहीं नाम इस बारे में आपको बेहतरीन आइडिया बता रहा हूँ। चट्टान में लटको, उस तरफ लिखो, उधर किसी ने नहीं लिखा होगा। हेलीकॉप्टर से दिखेगा। हाँ आइए आप वीडियो शॉट बनाएंगे साथ में। हाँ, आप उधर चले जाइए, मैं उधर से- अरे ऊपर तो जगह है। ये देखिए दोस्तों, पहले तो मैं आपको वो कॉटेज दिखाऊं जो जहां हम रुके हैं, पहाड़ी सफारी कॉटेज। ये देखिए, और मैंने वहां से आपको बताया था कि चौली की जाली नज़र आ रही है। ये देखिए कितना बढ़िया व्यू। एक बार आप 360, अरे भैया देख के 360 डिग्री व्यू देखिए आप। ये देखिए ऐसे बनाओ कि खाई देखिए वहाँ से। ये देखिए, पता नहीं कितने शहर नज़र आ रहे होंगे यहाँ से, कितने गांव नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए, ये मुक्तेश्वर फेमस है। ऐसे ही बनाओ, मैं देखा हूँ। वो ऊपर मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर है। मुक्तेश्वर फेमस है। एक तो यहाँ वेटनरी इंस्टीट्यूट है, दूसरा वो मुक्तेश्वर मैन ईटर टाइग्रेस को मारा था कॉर्बेट ने। तो वैसे टाइम है नहीं हमारे पास, तो ये है। यहाँ से पैराग्लाइडिंग बहुत बढ़िया हो सकती है, लेकिन दौड़ने का नहीं, सीधे कूदने का है। अभी दोस्तों मैं खड़ा हूँ चौली की जाली के पास, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के नीचे। ये देखिए आप 360 डिग्री व्यू। मैं नीचे देख के बना रहा हूँ क्योंकि चट्टान पे खड़ा हूँ, हालांकि सेफ्टी के साथ खड़ा हूँ, अभी दूर तक गिरने का नहीं है। अभी ढूंढ रहे हैं जगह कहाँ नाम लिखेंगे चट्टान पे, और मोहित जी भी। मैं तो ये लिख चुका हूँ वैसे। यहाँ लिखो, यहाँ लिखो। मैं तो लिख दिया नाम। लिख आप दिया। जब ब्लॉग बनाए थे मैं पीछे दिया। हाँ लिख के आ गए। चले, ये दोस्तों बहुत गलत चीज़ है, नहीं लिखना चाहिए, मजाक कर रहा हूँ। इस तरह से आप नेचुरल ब्यूटी को ख़त्म करते हो। अभी एक रॉक थी, बिल्कुल पता नहीं कितनी मेहनत कर करके घिस घिस के तो कील वील ला के लिखते रहे होंगे, और ये गलत है। ये नेचर के साथ खिलवाड़ है। खिलवाड़, फिर नेचर भी खिलवाड़ करेगी तो झेला नहीं हाँ जाएगा। हाँ, ये बात। इस जगह पे ये ढाबे वगैरह, चाय वाय के स्टॉल बने हुए हैं। वहाँ पे उन्होंने एक व्यू पॉइंट, सेल्फी पॉइंट बना दिया, वहाँ खड़े होके सेल्फी पॉइंट लिया। हाँ, तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, और जो वुहान मैन ईटर को मारने के लिए जिम कॉर्बेट को भेजा गया था, उसका कारण ये था, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का है। और यहाँ जो वेटनरी साइंटिस्ट हैं और जो कर्मचारी हैं, उन्होंने काम करने से मना कर दिया था कि हमें मैन ईटर के साए में हम काम नहीं कर सकते। इसलिए उस टाइम पे डेप्यूटी कमिश्नर ने कॉर्बेट से कहा था आप जाइए, नहीं तो काम रुक गया है। अब हम जाने की कोशिश कर रहे हैं उस इलाके में जहाँ पे कॉर्बेट ने मुक्तेश्वर मैन ईटर को मारा था। दोस्तों उस रोड पे आ गया हूँ जहाँ पे जिम कॉर्बेट साहब ने टाइगर मारा था, लेकिन मुझे लोकल एक सज्जन मिले, उनसे पूछा तो बोलते हैं उन्होंने तो रामनगर में मारा था। मैंने कहा भैया मुक्तेश्वर में मारा था। बोले वो तो बहुत पुरानी बात होगी। तो मैंने कहा रामनगर भी नई बात थोड़ी थी। तो ये वेटनरी अनुसंधान संस्थान का ही कॉम्प्लेक्स है, जो रोड जाती है शीतला की तरफ, वहाँ जा रहे हैं। 5 किलोमीटर आगे शीतला है, लेकिन जिन्होंने मारा था वो करीब 3 किलोमीटर के आसपास मारा था। लेकिन अब मुद्दे की बात है कि पता किससे किया जाए। कैब वाले से दोस्तों पूछा है तो उन्होंने कहा कि शीतला के मतलब यहाँ से 8 किलोमीटर आगे मारा है टाइगर। और मुद्दे की बात है कि गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म है। गलती नहीं है, कल रात पूरी कोशिश करी हर जगह लेने की, लेकिन यहाँ पे पेट्रोल पंप ही बंद थे। मुक्तेश्वर भी जब हम आए रास्ते में एक भी नहीं मिला। हालांकि जब ये लाइट जलती है उसके बाद 7 लीटर्स होता है, और ये पेट्रोल गाड़ी है तो एयर लेती नहीं है, तो 70 किलोमीटर चलेगी। वही नहीं तो 5 लोग धक्का मार पाओगे आप लोग? अरे बिल्कुल तैयार हैं, दिल्ली तक ले चलेंगे मार के। अच्छा, नहीं केवल यहाँ तक चढ़ा देना, फिर ढाल है। हाँ मोहित सर ने तो 4 पराठे खाए थे ना। खाए यार, 3 खाए तो उससे पहले तो मतलब क्या पराठे के हिसाब से आप धक्का मारोगे? किसने कितने खाए? हमारे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है मोरगट्टी का, तो चिंता मत करें। अच्छा, जिप्सी। एक पराठा पर किलोमीटर मार सकता हूं। एक पराठा पर किलोमीटर। तो आपने 4 खाए 3 खाए। तो 3 किलोमीटर आप पहले मारना, उसके बाद चढ़ाई खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर देख लिया जाएगा।
दिक्कत ये है कि जब इंजन स्टार्ट नहीं होगा तो ब्रेक भी बहुत ही नॉमिनल लगते हैं, पहाड़ लायक नहीं होते फिर हैंड ब्रेक से काम करना पड़ेगा। हैंड ब्रेक नहीं, मतलब हल्के हल्के काम करते हैं, बहुत स्लो चलना पड़ेगा। तो जो जिमनी की बात कर रहे थे, अगर जिमनी ली जाए तो ऑटोमेटिक ना ली जाए, क्योंकि ऑटोमेटिक फिर धक्के से स्टार्ट नहीं नहीं होती। होती, ये बहुत बड़ा पिसर है हाँ। उसमें, क्योंकि हमारे जितने भी रूट है हाँ, वो सारे बहुत ऑफ रोडिंग वाले off-roading हैं। इसके साथ मेरा हो चुका, मतलब इसने कभी धोखा नहीं दिया, लेकिन जब बैटरी गई कई बार, एक तो लॉकडाउन में गई तो मुझे अपने बेसमेंट से निकाल नहीं पाया, वहीं पे बुलाना पड़ा। एक बार मेरी सोसाइटी के गेट पे ही बैटरी गई थी, तो बैटरी वाला ही आया है, धक्के से स्टार्ट नहीं हुई है कभी। हाँ। और हमारा वो एक्सपीरियंस भी ना, हाँ। मिट्टी वाला, वहाँ हाँ। पे हमारे पास मैनुअल थी, हाँ। कितने प्यार से ले आए उसको अगर वही ऑटोमेटिक होती तो हम फंसे रहे। नहीं, ऑटोमेटिक में धक्का दे जाते, स्टार्ट नहीं होती। स्टार्ट नहीं होती। हाँ, सही बात। मतलब जैसे होता है ना, जब हम धक्का मारते हैं तो सेकंड गियर लगाते हैं, क्लच छोड़ देते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। इसमें क्लच होता ही नहीं है। और टेक्नीशियन की आवश्यकता पड़ती ही फिर। हाँ, मतलब इसमें तो ये गाड़ी गई तो धक्के से नहीं स्टार्ट होगी, तो फिर जिमनी ऑटोमेटिक ना ली जाए। अगर जिमनी ली जाए तो अभी वो वीडियो आया नहीं है जिसमें हमने डिस्कशन किया था, तो अपने सब्सक्राइबर्स का अभी वो नहीं मिला है सलाह मशवरा, कुछ की जेन्युइन सलाह होती है। और दोस्तों, यहाँ मुक्तेश्वर की खासियत यह है कि यहाँ से हिमालयन पीक्स भी नज़र आती है, लेकिन वो आती है विंटर्स और समर्स में ज़्यादा। इस टाइम पे बादल इतने ज़्यादा हैं, लेकिन ब्यूटी तो मॉनसून में बढ़ जाती है, इसमें कोई शक नहीं। वो नहीं बता, यंग जनरेशन नहीं बता पाएगी, कोई सीनियर होगा या थोड़ा सा नॉलेज रखता होगा वो बता पाएगा। तो मुझे ये बताया गया था कि शीतला से पहले है। अब जो शीतला है, अगर शीतला देवी है तो फिर मैं शीतला देवी बोलूँगा, क्योंकि मुझे तो शीतला बताया, हर जगह शीतला लिखा है, तो जगह का नाम मुझे लग रहा है शीतला है कि शीतला माता है। शीतला जगह का नाम हो सकता है, वहाँ पर जो देवी होंगी उनका नाम शीतला। हाँ, तो शीतला माता हूँ तो फिर मुझे क्षमा करे, क्योंकि मैं जो शीतला बोल रहा हूँ वो बोर्ड के आधार पे बोल रहा हूँ। जो जिम कॉर्बेट साहब ने ये मुक्तेश्वर मैनीटर मारा था, वो कहाँ मारा था, जगह पहचान में नहीं आ रही। एक तो रामनगर में नहीं 35 साल मुक्तेश्वर वाला जो मारा, तो ये इधर यही जंगल होगा मेरे ख्याल से, जो कशलेक वाला है ना। कसालेक वाला। किसी ने बताया शीतला से 2-3 किलोमीटर पहले मारा था, लेकिन वो जगह कैसे ढूंढ पाऊंगा, यहाँ कोई बता ही नहीं पा रहा है। ये IVRI की भी है जगह, IVRI मुक्तेश्वर। हुआ क्या था, मुक्तेश्वर के नीचे एक चाय का बागान था, उनके दोस्त का, उससे भी दूर नीचे जाके मारा था उन्होंने, गांव वालों से बीट ऑर्गेनाइज करी थी। अच्छा। हाँ, तो वो जगह स्पेसिफिक ढूंढ पाना। अच्छा, मैं देखता हूँ, शायद बगल वालों से पूछता हूँ। उसमें तो फिर जिम कॉर्बेट, ये 1912 की बात है ना। हाँ। इतना हमें भी मालूम नहीं है, हम्म लेकिन ये ठीक कह रहे हैं आप, ऐसा हुआ था, हम्म सुना हमने भी है। हम्म 5 रख दूं ना? हाँ, 5 रख दीजिए। कितना हो गया? 60।